घर में आम का वृक्ष था, एक नई जगह खरीदी, उसमें आम का पेड़ छुड़वा लिया था। छोटा सा पेड़ था, आम आते थे उस पे। तो वो आम पर उल्लू बैठ गया और उल्लू बोल रहा था। माता हमारी कहने लगी, बेटा कृष्णदेव, आर्य आर्य उठो, अरे उठो जल्दी से, उल्लू भगाओ, 12 बज रहे हैं रात्रि के, उल्लू बोल रहा है। और जहां उल्लू बोलता है वहां सर्वनाश। मेरी माता जी, अब तक तो पूरा संसार मर गया होता। बोले नहीं बेटा, तुम कहां ले गए बाप, तुम आर्य हो, तुम मुझसे ही तो पैदा हो, मैं तो आर्य हूं। माता ने आंख खोल दी। मैंने कहा माता जी बताओ, क्या उल्लू जाति के 2 पक्षी होते हैं या एक ही पक्षी होता है? बोले नहीं बेटा, पक्षी 2 होते हैं। एक ये पक्षी है जिसे तुम भगा रहे हो, इसको भगाओ या ना भगाओ, इसको भगाओ या ना भगाओ। पर अपने जीवन में बुद्धि रूपी जो बुद्धि पर बसेरा करता है, अज्ञानता का उल्लू, उसको मत फंसने देना। मैं निरीक्षण करती हूं, तुम्हें कहीं तुम्हारी बुद्धि पे उल्लू तो नहीं बैठ रहा है? तो अज्ञानता है बच्चों, शांत रहो। अज्ञानता का उल्लू जिसकी बुद्धि पे बैठ जाता है आर्यो, उसका फिर सर्वनाश कर देता है। कैसे उल्लू बैठता है? आओ बताऊं आपको किस तरह से बैठता है। हमारी माँ कहती थी, बेटा तुम्हारी गति जो है वो आर्य समाज से उन्नति हुई है, और मैंने तुम्हें गर्भ में पाला है, और गर्भ में मैंने तुमको वो शिक्षा दी है। मेरे मन में उद्गार थे कि एक बच्चे को मैं आर्य बनाऊं, तो मेरे उद्गार पूरे हो गए। और बेटा कहीं ऐसा ना हो तुम जय गुरुदेव के सत्संग में चले गए तो मुझे ये भावना मेरे अंदर नहीं बनी, ये बन गई थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बालक बैठ जाए। मैंने माता जी, ऋषि दयानंद ने तो कुरान की पढ़ी पर कुरान को माना नहीं। ऋषि ने कुरान पढ़ी पर कुरान को बोलो नहीं माना। उनने तौरेत पढ़ी पर तौरेत को नहीं माना। बहनों बैठो, थोड़ी देर बैठो, फिर विराम कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठो, बैठो, अभी विराम कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक्सप्रेस बनाऊंगा, अपनी गाड़ी को मैं लगा के छोड़ूंगा और बात भी सब समझाऊंगा बहुत जल्दी से जल्दी। सुनो ध्यान से। एक नाई की दुकान पे दरबार साहब पहुंच गए। बोले कि बाल बना दे, शेविंग कर दे। बोले भाई जल्दी सोच रहे हैं साहब। बोलिया मसाला, सुनो ध्यान से, इधर देख लेना। मसाला लिया, बोले 2 प्रकार की शेविंग होती है, एक मेल और एक पैसेंजर। अरे बोले हम बहुत जल्दी में, तू एक्सप्रेस बना। नाई से बोला कस्टमर, अब इसने जल्दी से बनाई एक्सप्रेस गाड़ी छोड़ी उसने, एक रीजन इधर से इधर से इधर से। अब ग्राहक ने शीशा उठाया, गंगवार साहब ने बोले ये बाल रह गए। बोले ये टिसुआ, फरीदपुर, बिलपुर आदि की छोटी छोटी स्टेशन नहीं रुकी। बोले सीधी बरेली से शाहजहांपुर से हरदोई, और हरदोई से लखनऊ, ये छोटी छोटी स्टेशनों में नहीं बात करती। ऐसे मैं भी बहुत जल्दी से जल्दी 40 मिनट में भी छोड़ने का प्रयास करूंगा। और सुनो ध्यान से, ऐ मनुष्य तो उल्लू मतलब कि उल्लू कैसा होता है कि अज्ञान रूपी अंधेरे में मत फंस जाना। कहीं ऐसी ना हो आर्य समाज से जो एक बार हवन करा लेता है, हवन करा के देखो और कहीं बह गए नहीं, कहीं खाटू श्याम में ना जाए, और कहीं सीताराम में ना जाए, कहीं जय श्री राम में ना जाए, और केवल आर्य समाज की एक व्यक्ति उससे हवन करा ले और उस परमात्मा का गायत्री मंत्र का, ओम का जाप करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, और उसकी उन्नति ना हो, अवश्य होगी। पर लोग भागे भागे फिर रहे हैं। जाओ खाटू श्याम निकले आए तो खाटू श्याम। हमारा ये देश बहुत नकलची है। गंगा जी का मेला लगा, गंगा जी के मेला में हम भी पहुंचे। हमारे यहाँ बरेली में बहुत बड़ा सामियाना लगाया जाता है चौबारी में। देखा है चौबारी? है? हमसे भी लोग पूछते हैं कौन से पंडित हो, पंडितों में फंसते हैं। हमने आप कौन से पंडित? बोले तिवारी। बोले आप कौन से पंडित? हमने हम चौबारी। बोले चौबारी तो नहीं होते। हमने की चौबारी क्यों नहीं होते? हमारे जिला बरेली गांव का नाम चौबारी। तुम कह रहे एक आदमी चौबारी नहीं होता।
या कहने का तात्पर्य ये है कि भाइयों हम उल्लू की भांति बिल्कुल भी ना बने और एक सीमा पर खड़े हो जाएं, एक आर्य समाज को मानने लग जाएं, एक जो पवित्र को धारण कर लें और एक ईश्वर पर विश्वास हो जाए और गायत्री मंत्र पर विश्वास हो जाए और ओम पर विश्वास हो जाए। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, प्रतिदिन ध्यान बढ़ेगा, बुद्धि में होती है। ओम के जब से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ही ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। जरा जाप करके तो देखो। तो भैया 6 बातों का त्यागन कर दो, आज से मान लो बात हमारी और जीवन भर आनंद करोगे, बन के बेगा छाई। का जो भावना बोलो मीठी वाणी, उल्लू जैसी का जो भावना बोलो मीठी वाणी। उल्लू की भाषा किसी को पसंद नहीं, कैसी भाषा बोलता है, हमें सिखा रहा है मंत्र है, मनुष्य तुम उल्लू की भाषा प्रयोग मत करना। उल्लू जैसी का जो भावना बोलो मीठी वाणी, अंधकार से खुश रहता है, दिल से करे गिलानी। बोलो अंधकार से खुश रहता है, दिल से करे गिलानी। जिसकी बुद्धि में करे बसेरा, उसकी कर दे हानि। जिसकी बुद्धि में करे बसेरा, उसकी कर दे हानि। कहीं कहीं तो हमने देखा चिड़ै नाम निशानी, आलियो चिड़ै नाम निशानी। अजानी नरगी मोती ने समगल सपनी, बोलो अजानी नरगी बुद्धि में करता है असुवारी। कभी जान करोगे किसे कहते हैं? प्राच्य व्याकरण से संस्कृत में, वेद की भाषा में क्या कहते हैं? सुश्रुत माने भेड़िया, सुश्रुत माने भेड़िया, धोखेबाज होता है। हमारे यहाँ तो पाठ पढ़ाया जाता है रोजाना कि छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु हम किसी के साथ में धोखाधड़ी ना करें। तो धोखा देना भेड़िया का लक्षण, बोलो धोखा देना भेड़िया का लक्षण। और भरे पेट पर कर जाता है कमजोरों का भक्षण। मानव तन को करना चाहिए अपना सही निरीक्षण। क्या धोखा तो नहीं देना किसी को?
अपना ठीक निरीक्षण नित संध्या स्नान करेगा ओम नाम का रटन अरे संरक्षण कर दीन जनों का संरक्षण कर दीन जनों का बनकर पर बिहारी जीवन की भांति मान रहा हूँ। एक कैसा होता है कि तो बहुत भयंकर होता है। एक ब्रह्मचर्य का एक मिनट में 25 बार खंडन करता है। ये चिड़ा जिसे कहते हैं गौरैया पक्षी। कोक माने गौरैया, कोक माने गौरैया पक्षी कहते हैं। इसे वेद की भाषा में गौरैया कहते हैं और अपनी हिंदी भाषा में इसके लिए गौरैया पक्षी के नाम से पुकारा जाता। क्षेत्रीय भाषा में इसे भुतर चिड़िया के नाम से जाना जाता। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनको विद्या प्राप्त नहीं। एक विद्यार्थी मंदिर में गया, हम भी मंदिर के पीछे खड़े हुए थे, जा रहे थे रास्ते रास्ते बहुत जोर जोर से बोल रहा था, परीक्षा हो रही थी और ये कह रहा था कि भगवान मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे पास कर देना। विद्यार्थी कह रहा है मंदिर में बैठा, जोर जोर से बोल कि 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा मुझे। तो वहां के सुदेव जी खड़े थे, कलम दिए, कलम जेब में थी, निकाली। अब ये कह रहा है कि प्रभु इस दास की तिनी बिने सुन लीजिए, प्रभु इस दास की तिनी बिने सुन लीजिए, तो मार ठोकर नाक मेरी पार ही कर दीजिए। ये कहता है मैं नहीं करता कभी प्रलय या तूफान से, कांपती है रूहें मेरी बस सदा इम्तिहान से। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिखकर उसे फिर खोजना। टाटा रोज रखता हूँ प्रभु पर पुस्तकों के, रात दिन पढ़ने पलटता हूँ प्रभु पर भाग्य में, लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है जो रात को रटता सुबह में गाने मिलता। साफ है पी गई इंग्लिश में इस खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस वेद के मजमून को। गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ आता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। भूगोल में था प्रश्न आया, कल मैं भूगोल का पेपर दे दिया, भगवान शिव से कह रहा। भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है ये क्यों खरा, लिख दिया तो सोच कर कब प्रश्न में उत्तर खरा। कह रहा कि गोल है पूरी कचौड़ी और पापड़ गोल, गोल रसगुल्ला जलेबी और लड्डू गोल है, तो गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए मास्टर जी आचार्य जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे विनोद आचार्य जी सन्मुखे ज्ञान से, और कापी पर इन्होंने लिख दिया एहसान से कि ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है और गोल है दामाद नंबर भी तुम्हारा गोल है। तो राम 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 हाथ प्यारी संस्कृतम, तुम न आई मर गया मैं रच गच कछुमरा। रोज मच्छर रात को कहता यही है कान में, होश करके बैठना इस बात को। इम्तिहान आ गया हूँ शरण तुम्हारी जिंदगी से हार कर, मार थप्पड़ लात घुसा पर मुझे तू पार कर। कभी के श्री तिनी बिने सुन लीजिए, जो मार ठोकर नाम मेरी पारी कर लीजिए। तो विद्यार्थी को क्या शिक्षा, आज का विद्यार्थी क्या कहता है कि भैया चूड़ी मजान तेरी, आय हाय कमल मजान तेरी। तो हमने तो वही एक गीत नहीं गाया कभी, तंत्र बड़ी प्यारी लगी कि विद्या का गान देगी, अध्ययन का गान देगा। बोलो विद्या का गान देगी, विद्या विद्या नहीं विद्या का गान देगी, अध्ययन
काम देगा परम आचरण ब्रह्मचर्य का पालन भगवान देगा हज विद्या दान देगी अध्ययन काम देगा विद्या दान देगी अध्ययन काम देगा समझा रही हूँ तुझको समझा रही हूँ तुझको विद्या माँ कह रही विद्यार्थी से हाँ समझा रही हूँ तुझको धारणा है मुझको धारणा है मुझको धीरे 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 धारणा है मुझको तो प्राणायाम द्वारा द्वारा जीत लेना मन को तेरा संयम बन गया तो तेरा संयम बन गया तो मन रावण का गान देगा विद्या विद्या गान देगी विद्या गान देगी विद्या गान देगी विद्या गान देगी विद्या गान क्या लिखा है मूली प्रिय को बस कर मूल बंद लगा करके संकोचन क्रिया करके ऋषि कह रहे हैं सत्यात प्रकाश को देख लेना सत्यात प्रकाश में पढ़ लेना मूल इंद्रिय का संकोचन करके प्राणवायु को अंदर ले जा करके इस तरह से बैठ जाए वो पश्चिम वृत्ति ठहरा है ब्रह्म मुहूर्त में जा करके 4 बजे उठ के स्नान कर ले शौच क्रिया जल्दी कर ले एक बार हाथ साफ करके दंत मंजन कर ले मूली प्रिय को बस कर मन राशियों से बस कर मन राशियों से बस कर प्राणायाम द्वारा जीत लेना मन को जीत लेना मन को तेरा मन लग गया तो बोलो तेरा मन लग गया तो आज का सत्संग दगा न देगा मध्य प्रदेश में भी विद्या जीवन का साथ देगी भाइयों विदेश में भी विद्या पराए देश में भी विद्या कभी कड़क तेज बनकर विद्या में आगे बढ़कर वो कड़क तेज बनकर विद्या में आगे बढ़कर तुम्हारा बुद्धि में जान भरकर कृष्ण देव वाहन पर बैठे विद्या वाहन पर अब कृष्ण देव वाहन पर बैठे वाहन कर देगा विद्या
चलिएगा पालन करके वज्र बना ले तन को, सबको भी मैं भीत बनेगा छोड़ भगा ले रण को। और विद्वानों को दान करो, रसीले खाओ भैया, विद्वानों को दान करो तो शुद्ध बना लो धन को। विद्वानों को दान करो तो शुद्ध बना लो। हर जन जन को सुख मिलेगा, हर जन को सुख मिलेगा, बनकर हरि सानी आकर स्वर्ग सेवा। अब आया है चौथी बात में। कौन सी बात आई है?